नाइस टू मीट यू। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं बीआरएफ में ही बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको अच्छे तरीके से याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का देखेंगे तो आप क्या लिखा है, ऑफर ऑब्लिक प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इन सेक्शन 2E, राइट। तो एक्सेप्टेंस क्या हुआ, जैसे आपको किसी चीज़ ने कुछ ऑफर किया, ठीक है, और उस चीज़ को आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो उसी समय आपका एग्रीमेंट बन जाता है सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग, राइट। सेकेंड देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है, एक्सेप्टेड प्रपोजल जिसे एग्रीमेंट कहते हैं प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, मीन्स एक्सेप्टेड प्रपोजल एग्रीमेंट हो गया आपका एक तरीके से, उसके बाद इनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए लॉ के द्वारा, जो सेक्शन 2H में आपकी आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है, और लॉ के द्वारा जब उसकी रूल्स रेगुलेशन एवाइड कर ली गई है कि हाँ ये लॉ के द्वारा मान ली गई है, ठीक है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपसे इसका क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर नहीं दिया था, इस समय मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। सी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग एग्रीमेंट कह सकते हैं, जबकि सारे एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सिबल बाई लॉ, राइट। क्योंकि जितने भी एग्रीमेंट होते हैं ज़रूरी नहीं है वो लॉ के द्वारा क्या हो, इम्पॉर्टेंट हो, मैंडेटरी हो या इन्फोर्सिबल हो, राइट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो एग्रीमेंट हो वो लॉ के द्वारा मतलब रेगुलेटेड नहीं हो, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए क्या दिया है, राम प्रॉमिस टू हिज मदर दैट आफ्टर गोइंग टू यूके ही पे मंथली अलाउंस बट रिफ्यूज टू पे टू हिज मदर, राइट। राम ने क्या प्रॉमिस किया था अपनी मम्मा से कि जब वो यूके जाएगा तो वो उन्हें मंथली अलाउंस भेजेगा, ठीक है, पर जब वहाँ पे गया तो वो उसे रिफ्यूज़ कर दिया, राइट। तो इस समय कोर्ट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये एग्रीमेंट आपका है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन चुका। तो अगर इस तरीके के मामले को कोर्ट में नहीं आप ले जा सकते, राइट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ठीक है, इसे इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं माना जाएगा क्योंकि ये उनका पर्सनल डोमेस्टिक इशू है, राइट। तो जिसकी वजह से ये आप नहीं कह सकते कि ये एग्रीमेंट जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है। इसलिए इसका बेसिकली मतलब यही हुआ कि एज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। थैंक यू इफ यू लाइक दिस वीडियो।